हेलो एवरीवन, वेलकम टू करेंटोपीडिया। आज है 23 जनवरी और आज हम करेंगे 23 जनवरी के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल करेंटोपीडिया को ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और या इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से भी इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि इस चैनल पे हम डेली करंट अफेयर्स और मंथली करंट अफेयर्स और जो स्पेशल टॉपिक्स हैं उन पर भी करंट अफेयर्स हम आपके लिए लेके आते हैं। तो अभी सब्सक्राइब करें करेंटोपीडिया को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो समेत 28 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया है? यानी जो माइक पोम्पियो थे विदेश मंत्री अमेरिका के, और उनके साथ में जो 28 और अधिकारी थे, उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। तो ऐसा करने वाला कौन सा देश है? ये है चाइना। चाइना ने अभी अभी माइक पोम्पियो और 28 अदर लोगों पर, जो यूएस के ही हैं, उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है। क्यों लगाया है? चाइना ने ये क्लेम किया है कि माइक पोम्पियो और जो 28 अधिकारी थे वो चाइना के अंदरूनी मामलों में दखल दे रहे थे और वहाँ का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे। इस वजह से चाइना ने उन पर प्रतिबंध लगा दिया, ये कहा है चाइना ने। और जो चाइना की कैपिटल है वो है बीजिंग, और बीजिंग में ही है एससीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर, और AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का भी हेडक्वार्टर है शंघाई में। और चाइना की जो करेंसी है वो है रेग मिनबी, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं शी जिनपिंग यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। और चाइना के साथ इंडिया एक एक्सरसाइज करता है जिसका नाम है हैंड इन हैंड एक्सरसाइज भी करते हैं हम। और एशिया की जो सबसे लंबी नदी है जिसका नाम है यांगची रिवर ये भी निकलती है चाइना से। और अगर हम करंट से रिलेट करें तो चाइना ने अभी हाल ही में ये कहा था कि वो पूरी दुनिया का पहला खनन रोबोट स्पेस में लॉन्च करेगा, यानी माइनिंग रोबोट स्पेस में लॉन्च करेगा। और चाइना ने ही ये कहा है कि वो सबसे सबसे ज़्यादा हाइट पे, दुनिया की सबसे ज़्यादा हाइट यानी तिब्बत में स्थापित करेगा पहला क्लाउड कंप्यूटिंग डाटा सेंटर स्थापित करेगा सबसे हाईएस्ट प्लेस पे। ये है तिब्बत, यानी तिब्बत में होगा दुनिया का सबसे हाईएस्ट क्लाउड कंप्यूटिंग डाटा सेंटर। तो ये सब आपको याद रखना है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में कौन सा देश टॉप पे रहा? ये फायर इंडेक्स बताता है कि कौन से देश की मिलिट्री कितनी ज़्यादा पावरफुल है, और इसमें जो पहले नंबर पे था वो था अमेरिका, दूसरे नंबर पे था रशिया, और तीसरे नंबर पे था चाइना, और चौथे नंबर पे था हमारा प्यारा भारत। यानी हम थे चौथे नंबर पे, पहले नंबर पे था अमेरिका। और ये बताता है कि किस देश की मिलिट्री कितनी ज़्यादा पावरफुल है। आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि जो सबसे लास्ट कंट्री थी उसका क्या नाम था, जो सबसे लास्ट रैंक थी उस कंट्री का क्या नाम था इस इंडेक्स के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, आईपीएल टीम राजस्थान रॉयल्स ने किस खिलाड़ी को नया कप्तान नियुक्त किया है? जो राजस्थान रॉयल्स है उसके जो पहले कप्तान थे उनका नाम था स्टीव स्मिथ, और अभी अभी हाल ही में नए कप्तान बने हैं, ये बने हैं संजू सैमसन। कौन बने हैं? संजू सैमसन। और आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग शुरू कब हुआ था? ये शुरू हुआ था 2008 में। और आईपीएल में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले कौन बने हैं? सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले बने हैं लसिथ मलिंगा, जो कि हैं श्रीलंका के। और जो सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं वो बनाए हैं विराट कोहली ने। और मुंबई इंडियंस सबसे सफल टीम रही है मुंबई इंडियंस, इसने जीता है 5 बार इस खिताब को। 5 बार मुंबई इंडियंस ने आईपीएल को जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चीन ने अरुणाचल प्रदेश की किस नदी के किनारे
गांव का निर्माण किया है, जो कि भारत में है। ये LAC पे है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे है। और यहाँ पे चीन ने एक गांव का निर्माण कर दिया है, जिसमें लगभग 101 नए घर चीन ने बना दिए। ये हमें पता चला सैटेलाइट इमेज के थ्रू। तो जो रिवर थी जिसके किनारे ये गांव बसाया गया है, ये है सारी चू। सारी चू रिवर के किनारे बनाया गया है एक नया गांव। और ये जो गांव बसाया गया है, ये 4.5 यानी 4.5 किलोमीटर भारतीय सीमा के अंदर है, जो काफी चिंताजनक बात है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में किस नदी पर 850 मेगावाट के रेटले पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? कहाँ पे दिया है? जम्मू कश्मीर ने कितने मेगावाट का? 850 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। तो ये बनेगा चिनाब नदी पे। किस नदी पे बनेगा? चिनाब नदी पे। चिनाब नदी पे बनेगा 850 मेगावाट का रेटले पावर प्रोजेक्ट। और जो सिंधु नदी है, इसकी जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो है चिनाब। जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो है चिनाब। और ये नदी, जो चिनाब नदी है, ये निकलती है हिमाचल प्रदेश से, और वहां से निकल के ये जाती है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में जाके ये सिंधु नदी में मिल जाती है, और ये जाके गिरती है अरेबियन सी में। अरेबियन सी में यानी अरब सागर में जाके ये गिरती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी LIC के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? तो ये बने हैं सिद्धार्थ मोहंती। कौन? सिद्धार्थ मोहंती। और LIC के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो ये बना था 1956 में, और इसके जो अध्यक्ष हैं ये हैं MR कुमार। MR कुमार। और LIC में 4 मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। एक तो हो गए मोहंती जी, सिद्धार्थ मोहंती, और दूसरे हो गए मुकेश कुमार गुप्ता, और जो तीसरे हैं वो हैं राकेश कुमार, और चौथे हैं विपिन आनंद। तो ये 4 MD आपको याद रखना है। और LIC ने अपना पहला डिजिटल ऐप लॉन्च किया था, जिसका नाम था आनंदा। आनंदा को लॉन्च किया था LIC ने, सबसे पहला इसका डिजिटल ऐप था आनंदा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फुटबॉल के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। रोनाल्डो बन गए हैं सबसे ज्यादा गोल करने वाले पूरे फुटबॉल के इतिहास में। और ये रोनाल्डो हैं कहाँ के? तो ये हैं पुर्तगाल के। ये पुर्तगाल के लिए खेलते हैं। रोनाल्डो पुर्तगाल के लिए खेलते हैं। और जो लियोन मेस्सी हैं, इनको 6 बार गोल्डन बूट से नवाजा जा चुका है। गोल्डन बूट लियोन मेस्सी को 6 बार दिया गया है। और जो जोसेफ बिक्कॉन है, ये हैं ऑस्ट्रिया के। और रॉबर्टो लेवांडोस्की, ये कहाँ के हैं? ये हैं पोलैंड के। एक चीज और बता दूं आपको को, जो रॉबर्टो लेवांडोस्की थे, इनको फीफा ने दिया था बेस्ट प्लेयर अवार्ड। बेस्ट प्लेयर अवार्ड दिया था इनको मेंस कैटेगरी में, यानी पुरुष वर्ग में इनको मिला था बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड। और महिला के क्षेत्र में दिया गया था लूसी ब्रोंज को। लूसी ब्रोंज को दिया गया था बेस्ट महिला यानी फीमेल प्लेयर ऑफ द ईयर। और जो लूसी ब्रोंज हैं, ये हैं इंग्लैंड की। ये हैं इंग्लैंड की। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने पहले बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया है? तो सबसे पहले जानते हैं बाल सुलभ पुलिस स्टेशन क्या होता है। इसका मतलब ये कि कोई भी अगर जो चाइल्ड है, यानी छोटा बालक है या बालिका है, तो उसको अगर कोई प्रॉब्लम होती है या उसको कोई हरास करता है, तो वो यहाँ पे आके अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। या वो क्रिमिनल है या कुछ उसने कुछ गलत किया है, तो ये बाल सुधार गृह की तरह भी काम करेगा। तो इसको बोलेंगे बाल सुलभ पुलिस स्टेशन। तो ये किसने अभी स्टार्ट किया है?
इसको शुरू किया है उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने और इसको लॉन्च किया है त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, और जो गवर्नर हैं वहाँ की वो हैं बेबी रानी मौर्य वहाँ की गवर्नर हैं। और उत्तराखंड के ही ऋषिकेश में बन चुका है पहला ग्लास ब्रिज उत्तराखंड के ऋषिकेश में बना है। और पहला लाइकेन पार्क ये भी बना है पिथौरागढ़ में पहला लाइकेन पार्क बना है। और उत्तराखंड की 2 कैपिटल है, एक तो है देहरादून और गर्मियों के लिए यानी समर कैपिटल बना है गैनसेन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो आप सबको पता है कि 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी का बर्थडे होता है और ये इस साल 125th बर्थडे है इनका, यानी बर्थ एनिवर्सरी है। तो इनको सम्मान देने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र एक्सप्रेस इस ट्रेन का नाम कर दिया गया है, यानी हावड़ा कालका मेल का नाम नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। और यहाँ पे नाम बदलने की बात आ रही है, तो जो कर्नाटका में हुबली रेलवे स्टेशन इसका नाम बदल के कर दिया गया है सिद्धारूढ़ा स्वामी रेलवे स्टेशन। और कोलकाता में जो KPI है कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट KPT कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, इसका नाम बदल के कर दिया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट। तो इसको भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस दिग्गज गेंदबाज ने फ्रेंचाइजी क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला किया है? तो ये फैसला किया है जो IPL में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर हैं, जिनका नाम है लासिथ मलिंगा, और ये हैं श्रीलंका से हैं लासिथ मलिंगा। और ये अभी IPL में खेलते थे और ये मुंबई इंडियंस के लिए खेलते थे और इन्होंने अभी संन्यास लेने की घोषणा की है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल 24 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। धन्यवाद।